नटखट कन्हैया जन्माष्टमी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अत्याचार और अन्याय का बोलबाल था। उस समय एक अत्याचारी राजा ने मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में आतंक मचाया हुआ था। उसके आतंक से सभी त्रस्त थे और भगवान से मदद की प्रार्थना कर रहे थे। उन प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप धारण कर धरती पर अवतार लिया। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव कंस के भयों से कारागार में बंदी थे। जब कृष्ण का जन्म हुआ तब चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और सभी देवताओं ने उनकी आरती उतारी। देवकी और वासुदेव को भगवान ने आदेश दिया कि वो श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के पास भेज दे। वासुदेव ने बाल कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचा दिया। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया ने कृष्ण का लालन पोषण किया। कृष्ण का बचपन नटखट लीलाओं से भरा हुआ था। उनकी नटखट हरकतों से गोकुलवासी भी आनंदित रहते थे। वो अपने दोस्तों के साथ खेलते, मक्खन चुराते और गोपियों को परेशान करते थे। कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर मक्खन चुराने जाते थे। एक बार की बात है, गोपियों ने मक्खन को ऊंची जगह पर बांध दिया ताकि कृष्ण उसे चुरा ना सके। लेकिन कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने दोस्तों को एक दूसरे के कंधे पर चढ़ा दिया और खुद सबसे ऊपर चढ़कर मक्खन चुराने लगे। जब गोपियों ने ये दृश्य देखा तो वो हंस पड़े और कृष्ण के नटखट हरकतों से प्रसन्न हो गए। गोकुल के पास ही एक यमुना नदी बहती थी, जिसमें एक विशाल कालिया नाग रहता था। वो नाग नदी को जल को दूषित करता था। वो उससे गांव वाले बहुत परेशान थे। एक दिन कृष्ण ने निर्णय लिया कि वो कालिया नाग को सबक सिखाएगा। वो नदी के किनारे गए और नदी में कूद पड़े और कालिया नाग के साथ युद्ध करने लगे। कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया, अंततः उसे पराजित कर दिया। कालिया नाग ने भगवान कृष्ण से माफी मांगी और नदी छोड़कर बहुत दूर चला गया। गांव वाले कृष्ण के इस वीरता से अंततः बहुत खुश थे। उनकी जय जयकार करने लगे। एक बार इंद्र देवता ने गोकुल वासियों के ऊपर क्रोधित होकर मूसलधारा बारिश करना शुरू की। गांव वाले भयभीत हो गए और कृष्ण से मदद की प्रार्थना करने लगे। कृष्ण ने गांव वालों से गोवर्धन पर्वतों की पूजा करने का सुझाव दिया और स्वयं उस पर्वत को अपने एक छोटी सी उंगली पर उठा लिया। गांव वाले गोवर्धन पर्वतों के नीचे शरण लिए और 7 दिन तक इंद्र देवताओं की बारिश से सुरक्षित रहे। इंद्र देवता ने अपनी गलती को स्वीकार किया और कृष्ण की महिमा को समझा। कृष्ण को बचपन मित्र और गोपियों के साथ खेलते हुए बीता था। वो अपने मित्रों के साथ खेलते और हर कठिनाई का सामना करते थे। उनकी मित्रता को सबसे प्रमुख उदाहरण है सुदामा के साथ उनकी मित्रता। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था, लेकिन कृष्ण के बचपन के मित्र था। जब सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पहुंचा तो कृष्ण ने उन्हें गले लगाकर स्वागत किया और उनके दुख का निवारण किया। कृष्ण के जीवन के कहानियों से हमें कई महत्वपूर्ण नीति संदेश मिलती है। उनकी नटखट से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाई का सामना धैर्य और बुद्धिमती के साथ करना चाहिए। मक्खन चोरी की लीला से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निडर और साहसी होना चाहिए। कालिया नाग की कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हर बुराई का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हर साल कृष्ण के जन्मदिनों को जन्माष्टमी के रूप मनाया जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों में झांकियों को सजाया जाता है और रात के ठीक 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोग श्री कृष्ण के नटखट लीलाओं को स्मरण करते हैं और उनके गुणों को अपनाने के लिए प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन के कहानियों से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना हमें धैर्य और बुद्धिमती से करना चाहिए। उनकी नटखट लीलाओं से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में प्रेम को बनाए रखना चाहिए।
जन्माष्टमी का पर्व ये याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान की कृपा प्राप्त कर जा सकता है। ये कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि हमें अपने जीवन में श्री कृष्ण के गुणों को अपनाना चाहिए और उनके आदर्श पर चलना चाहिए।